बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, बहुत से दोस्तों ने, भाइयों ने और बहनों ने मिजाज के हवाले से, कफ़ियत के हवाले से, नब्ज़ के हवाले से बहुत से सवालात किए। कोशिश करूँगा आज के इस लेक्चर में तमाम सवालों के जवाब इंशाअल्लाह दे पाऊँ। सबसे पहली बात यह है कि अगर नब्ज़ के ऊपर आप हाथ रखते हैं तो वो तेज़ चलती है, तो ये गारंटी है इस बात की कि आपके खून में, आपके मैदे में गर्मी है, आपके मसाने में गर्मी है, आपके दिमाग में गर्मी है। दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि तहलील है, जो कि मसल्स जो हैं उनको कमज़ोर करती है, दिमाग को कमज़ोर करती है, मैदे में गैस, तबखीर और रिया पैदा करती है, जिस्म में हरारत को बढ़ाती है, खून में हरारत को बढ़ाती है, और गर्ज़ ये कि आपके पूरे जिस्म के अंदर हरारत बढ़ जाती है। तो इसको देखने के लिए आप नब्ज़ के ऊपर जैसे ही हाथ रखते हैं तो नब्ज़ की हरकत या रफ्तार जो है वो तेज़ होती है। दूसरी सूरत में नब्ज़ की रफ्तार या हरकत अगर सुस्त है यानी स्लो है, तो फिर वो इस चीज़ की तरफ इशारा करती है कि आपके जिस्म में हरारत की कमी है, आपके खून में हरारत की कमी है, आपके मैदे, मसाने, जिगर, हत्ता के पूरे जिस्म के अंदर और पूरे निज़ाम खून के अंदर हरारत की कमी है, जिसकी वजह से नब्ज़ की रफ्तार जो है वो कम है। अब जब नब्ज़ की रफ्तार कम है तो इसका मतलब ये है कि आपका मिजाज या तो सर्द तर यानी बलगमी है या फिर सर्द खुश्क यानी सुदावी है। कभी भी ऐसा मिजाज ब्लड प्रेशर हाई का नहीं हो सकता, कभी भी ऐसा मिजाज ऐसे मरीज़ गर्मी का इजहार नहीं कर सकते, कभी भी ऐसे मरीज़ जो हैं वो हरारत की ज़्यादती का इजहार नहीं करते, बल्कि ऐसे मरीज़ों का ज़्यादातर ब्लड प्रेशर लो होता है, ऐसे मरीज़ों का ज़्यादातर खून या तो बलगम की वजह से गाढ़ा होता है या फिर जम जाने की वजह से रुक रहा होता है। ऐसे मरीज़ जो हैं उनमें जो ज़्यादातर अमराज पाए जाते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल का इजाफ़ा होना, ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना, इसके अलावा लंग्स के ऊपर जो है वो बलगम का जम जाना, जिसकी वजह से खुदा न खास्ता नमूनिया का होना, या फिर फेफड़ों के जो बाकी अमराज हैं जिस तरह से सांस का मसला होता है, इसको हम अस्थमा या दमा कहते हैं। फिर ऐसे लोगों को चूँकि हरारत की कमी होती है तो ऐसे लोगों को कब्ज़ हो सकती है। ऐसे लोगों का जो खाने पीने का निज़ाम है वो आउट गोइंग उनकी सुस्त हो जाती है। तो आप इससे वाज़ा देख सकते हैं, आप इसको वाज़ा महसूस करते हैं कि नब्ज़ देखने के लिए सबसे जो पहली दो शर्तें हैं वो एक तो है नब्ज़ की रफ्तार का तेज़ होना, दूसरा नब्ज़ की रफ्तार का सुस्त होना। अगर तेज़ है तो गर्म, अगर सुस्त है तो सर्द यानी गर्मी की कमी। अब वो सर्द तर अगर है तो बलगमी है, अगर सर्द खुश्क है तो वो सुदावी है। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोग जिनके जिस्म को हाथ लगाएं तो उनका जिस्म बिल्कुल सॉफ्ट हो, बिल्कुल नरम हो, लेकिन फूला हुआ हो, और उनका जो लम्स है वो भी सर्दी की तरफ हो, गर्मी की तरफ ना हो, यानी उसको छूने से आपको हरारत फील ना हो बल्कि एक नॉर्मल जो है वो फीलिंग्स आएँ, तो वो लोग जो हैं वो बलगमी मरीज़ होते हैं। जबकि इसकी दूसरी साइड पे अगर जिस्म नरम है लेकिन वो साथ में गर्म भी है तो वो हरारत या गर्मी को ज़ाहिर करता है। इस तरह से अगर जिस्म सख्त है, ठोस है, आपने हाथ लगाया है तो वो ठोस है, सख्त है, तो वो उज़लाती तहरीक का जो है वो शाखसाना है, जिस्म जो है वो सख्त हो चुका है, वो खुश्की की वजह से सख्त हुआ है। और अगर जिस्म सख्त है लेकिन साथ में ठंडा भी है तो वो सुदावी मरीज़ नहीं है बल्कि खुश्की सर्दी है। तो यहाँ पे तीन चार चीज़ें मैं वाज़ह कर चुका हूँ। पहला, अगर तो आपने जिस्म को हाथ लगाया स्पेशली नब्ज़ के ऊपर तो वो रफ्तार तेज़ थी या सुस्त थी। दूसरा, क्या वो जिस्म नरम था, सख्त था या एक नॉर्मल हालत में था। तीसरा,
वो जिस्म गर्म था या ठंडा था या नॉर्मल था। तो यहाँ पे ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। आगे चलते हैं, नब्ज़ को जांचने के लिए मज़ीद जो है वो हमें देखना पड़ता है मरीज़ की जो हिस्ट्री या तारीख़ है। हमें मरीज़ को कुछ सवालात भी पूछने पड़ते हैं या फिर उससे हमें यूरिन मंगवाना पड़ता है। यहाँ पे यूरिन को चेक करते हुए एक चीज़ जो है वो हम गलत हो जाते हैं, वो ये है कि जब जिस्म में तहलील होती है, यानी गर्मी की ज़्यादती तो ज़रूर है लेकिन सफ़रा नहीं बढ़ा हुआ, तो फिर जो है वो तहलील की वजह से पेशाब ज़्यादा भी आएगा और सफ़ेद भी आएगा। लेकिन अगर सफ़रा की वजह से है तो पेशाब पीला आएगा। इस तरह से अगर सुर्खी माइल है तो वो उजलाती मिजाज है, यानी रियाई मिजाज है। अगर वो काला स्याही मैल या नीलगू है तो वो सुदावी मिजाज है। और इस तरह से अगर वो सफ़ेद है लेकिन वो तहलील की वजह से नहीं, तस्कीन की वजह से है, तो फिर मरीज़ जो है वो हमें कोई भी सवाल नहीं पूछेगा, मरीज़ को कहीं दर्द नहीं होगा और मरीज़ का जो ब्लड प्रेशर है वो हमेशा लो होगा। इस तरह से अगला जो स्टेज है नब्ज़ को चेक करने के लिए, नब्ज़ को देखने के लिए, वो ये है कि हम मरीज़ से कुछ सवाल जवाब भी करते हैं। हम मरीज़ से पूछते हैं कि आपको कौन सी तकलीफ़ है, आपको कौन सा मर्ज़ है। अब जो अलामात होती हैं उससे भी बड़ा सहारा लिया जाता है कि मरीज़ को नींद आती है या नहीं आती, अगर आती है तो कितनी आती है, ब्लड प्रेशर कभी बढ़ता है या लो होता है या फिर नॉर्मल रहता है। अब देखिए, जो असाबी मरीज़ है उनका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, जो सर्दी या तखदीर या मुहद्दर का मरीज़ है उसका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, जो उजलाती मरीज़ है उसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, जो गुद्दी मरीज़ है उसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। यानी रिया और सफरा के मरीज़ का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, जबकि बलगम के मरीज़ का ब्लड प्रेशर कम होगा। और कभी कभार सुदा या तखदीर की वजह से, जिस्म बिल्कुल कमज़ोर होने की वजह से भी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि गर्मी या फिर खुश्की में तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन तरी या सर्दी में ब्लड प्रेशर कम होगा। इसके बाद अगली जो इलामत है वो ये है कि वो तमाम लोग जो कि जिनके सुकेड़ के अमराज होते हैं, अंतड़ियाँ सुकड़ जाती हैं या फिर शरियाने और वरीदे जो हैं वो तंग हो जाती हैं, तो ऐसे मरीज़ जो हैं कभी भी ये नहीं हो सकता कि गर्मी या तरी या गर्मी या फिर सफरा और बलगम की वजह से मरीज़ की शरियाने तंग हों। हाँ, शरियाने तंग होती हैं कभी भी सर्दी खुश्की सर्दी और खुश्की गर्मी में। बलगम की वजह से शरियाने नहीं तंग होती, ना ही सफरा की वजह से शरियाने तंग होती हैं। जबकि अगर आपको ये फीलिंग्स का पता ना हो, आपको इन अलामात का पता ना हो, तो आप इलाज गलत करेंगे। अब ज़ुबान का जो सफ़ेद होना है ये कोई अलामत नहीं है, पहले मैं भी इसको समझता था कि ये अलामत है। हाँ, उसमें अगर पीलापन आता है तो वो अलामत बिल्कुल हकीकी है। सफ़ेदी जो है वो गर्मी के मरीज़ों में भी आ जाती है और बलगमी मरीज़ों में भी आ जाती है, क्योंकि दोनों सूरतों में तबखीर होती है। जब तबखीर होती है तो डिकारें आती हैं तो वो ज़ुबान को सफ़ेद करती हैं। इस तरह से और बहुत सी ऐसी अलामात हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा जो है या खातून जो है, यानी हमारा मरीज़ जो है, वो सुर्खी माइल उसका कलर है, तो वो उजलाती और फिर सफरावी हो सकता है, वो बलगमी नहीं हो सकता, ना ही सुदावी हो सकता है, ये बिल्कुल वाज़ेह है। और अगर किसी का रंग स्याह है तो वो सुदा की ज़्यादती की वजह से, तखदीर की वजह से है, वो तस्कीन की वजह से नहीं हो सकता, वो तहरीक की वजह से नहीं हो सकता, वो सफरा यानी तहलील की वजह से नहीं हो सकता। तो ऐसी बहुत सी अलामतें हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हमें देखना होता है, और ये हम अमराज के हिसाब से देखते हैं। अगर कोई भी मरीज़ हमारे पास आता है तो हमने उसकी जो अलामात हैं उनको नोट डाउन करके उससे हमें ये वाज़े करना है कि मसला क्या है। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी फ़लाँ जो हकीम साहब हैं या फ़लाँ जो मालिज है वो मरीज़ की नब्ज़ के ऊपर हाथ रख के तो वो दवाई दे देता है। अब उसमें क्या होता है कि सबसे पहली चीज़ तो वो ये नोट करता है कि यहाँ पे तहलील है या फिर तहरीक है। अगर तहलील या तहरीक होगी तो नब्ज़ की रफ्तार तेज़ होगी,
और अगर वहाँ पे तस्कीन या तकदीर होगी तो नब्ज़ की रफ्तार जो है वो सुस्त होगी, ढीली होगी। तो इस चीज़ से उसको फ़ौरन पता चल जाता है कि मरीज़ को गर्म दवाई देनी है या फिर ठंडी दवाई देनी है। दूसरी सूरत में जब तक वो हाथ रख के दवाई लिखने की कोशिश करता है तो मरीज़ खुद बता देता है कि मुझे फ़लाँ इलामत है। जब वो कोई एक इलामत के बारे में बताता है तो अगर कोई भी तबीब पराना है, सीनियर तबीब है, हाज़िक तबीब है, तो वो फ़ौरन बता देता है कि इसके साथ मिलती जुलती जो इलामात हैं वो ये हैं, तो मरीज़ मुतमिन हो जाता है। असल में हमें यहाँ पे इल्मुल इलाज के साथ साथ इल्मुल इमराज, इल्मुल इलामात और इल्मुल नब्ज़, ये सारी चीज़ों का जब पता होता है तो फिर इलाज दुरुस्त होता है। उम्मीद है मेरे दोस्तों ने, मेरे भाइयों ने, मेरी बहनों ने जितने भी सवाल किए थे उनके मैं जवाब दे पाऊँ, लेकिन इतने शॉर्ट टाइम में सारे सवालात के जवाब नहीं होते। बहुत से सवालों के जवाब मैं दे चुका हूँ। बाकी इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुझे अपने दुआओं में याद रखें। इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। फ़ीमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।